जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी मित्रा 2.0 में। साथियों, कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। कुल 3,578 रिक्त पदों पर यह भर्ती नियुक्त की गई है। चलिए दोस्तों, आज हम इस विज्ञप्ति में जानेंगे कि आखिर इस वैकेंसी के लिए क्या योग्यताएँ आपके लिए होनी चाहिए, क्या वेतन रहेगा, लास्ट डेट क्या है, शुरुआती डेट क्या है, एग्ज़ाम फीस कितनी रहेगी और सिलेबस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्टिंग से नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की अलग सूची बनाई गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग सूची बनाई गई है। और टीएसपी जो है यानी कि ट्राइबल सब प्लान एरिया, उनके लिए अलग सूची बनाई गई है। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के भाग 3 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल, जो कि सामान्य, चालक, बैंड, घुड़सवार और स्वानदल पुलिस दूरसंचार के 3,578 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हिंदी में, और बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में सीईटी, जो कि 10+2 लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, उसके निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीईटी के अंदर यदि आप 120 अंक लेकर हैं और आपका जो कैटेगरी है वो जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी है, तो आप यानी कि 40% अंक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एससी एसटी के लिए 108 अंक यदि आपके पास मिनिमम है, यानी कि 36% अंक यदि आपके पास है, तो आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं और यदि आपके 90 अंक हैं, यानी कि 30% अंक सीटी के अंदर आपने अचीव किए हैं, तो आप भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यह पत्र जो आवेदन पत्र है ऑनलाइन मांगा गया है, और इसकी एग्ज़ाम नहीं, ऑनलाइन फॉर्म की तिथि 7 अगस्त है। 7 अगस्त से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 27 अगस्त को लास्ट डेट है जहाँ तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। आवेदन पत्र भरने के अंतिम तिथि के पश्चात दिनांक 28/8/2023 से 30 अगस्त 2023 तक आवेदन पत्र में संशोधन सुधार हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आपको कुछ गलतियां भर देते हैं, तो उसमें अगर संशोधन करना चाहते हैं तो आप 28 और 30 अगस्त के बीच में यहाँ पे आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन के लिए यहाँ पे 300 रुपये का एक चार्ज देना पड़ता है। चलिए आगे हम बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया को। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या आपके लिए बता दूं दोस्तों। आवेदन करने के लिए आप अभ्यर्थी को ऑनलाइन पोर्टल recruitment2.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। वहां पर एक एडवर्टाइजमेंट उपलब्ध होगा, जहां पे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आपको एसएसओ पोर्टल पे जाना होगा। एसएसओ पोर्टल के अंदर सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट स्टैक 2 का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बारी पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR टैब पर अपनी कैटेगरी व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR के समय भरी हुई कैटेगरी की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे। सो दोस्तों, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो कि SSO ID आपको लॉगिन करके फॉर्म को फुलफ़िल करना होगा। फॉर्म फिल करने के लिए आप चाहें तो मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूं कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना होगा। आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु ₹50 के संबंध ई-मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क के रूप में दिए होंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं, जब फॉर्म अप्लाई किया जाएगा तो 50 रुपये जो चार्ज लेता है वो ले। अगर आपसे ज़्यादा चार्ज लेता है तो आप उसको बता सकते हैं कि इस फॉर्म के लिए केवल 50 रुपये ही चार्ज है, बाकी मर्जी होती है, लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल नोट दिया गया है, आवेदन भरी गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ रहना अनिवार्य होगा। तो आपसे यह बात ज़रूर बताई जाती है, यदि आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं उसके बाद अपना एक रिसिप्ट भी और साथ के साथ आपका आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट ज़रूर निकाल लेना है। दोस्तों, आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केंद्र की सूची वेबसाइट जो है www.emitra.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अब करते हैं पंजीयन शुल्क की बात। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग जो अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान से बाहर आवेदकों हेतु 600 रुपये फीस रखी गई है। यदि आप राजस्थान के अलावा कहीं से बिलोंग करते हैं या फिर राजस्थान में आप OBC या फिर आप जनरल से हैं तो आपकी 600 रुपये फ़ीस है। राजस्थान के यदि आप नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़े वर्ग हैं या फिर अति पिछड़े वर्ग है
या फिर आप EWS हैं या फिर SC या फिर ST या फिर TSP या फिर शहरी या जनजाति से हैं तो आपकी 400 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। अब हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता मापतौल परीक्षा। तो सामान्य पात्रता परीक्षा के आवेदकों में से संबंधित जिला यूनिट के पदवार वर्गवार महिला पुरुष की विज्ञप्ति रिक्तियों के अनुसार यहाँ पर 15 गुणा अभ्यर्थी को ही शारीरिक दक्षता व मापतौल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बार एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, पहले सबसे पहले आपकी फ़िज़िकल प्रक्रिया होगी। तो फिज़िकल प्रक्रिया में केवल आवेदक जो जितने भी आवेदक होंगे और उन आवेदकों में आपके 15 गुणा बच्चे लिए जाएंगे, वो भी आपके अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट। ठीक है, डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, आपके प्रवेश पत्र आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद भर्ती हेतु रिक्त पद जिला यूनिट में संचारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना निम्नानुसार की गई है। इन पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए दोस्तों 56 आरक्षित पद भी सम्मिलित हैं। इसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी कर पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। वर्गवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश अनुसार किया जाएगा। चलिए आगे हम आरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे महिलाओं के लिए 30% आरक्षण जो कि क्षैतिज रूप से प्रवर्ग अनुसार दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिसके विविध अभ्यर्थी हैं आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे विधवा कोटा के लिए भी कुछ आरक्षण दिया गया है। सभी तरह की अगर आपको इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो आप ये नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं वो आप जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी 12.5 यानी कि 12.5 जो % है वो आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे हम और बात कर लेते हैं। TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र से उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर कोई यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है, इसमें केवल यही अप्लाई करेंगे। और राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या F13 पार्ट दिनांक 4 जुलाई 2016 एवं दिनांक 1 जून 2018 के प्रावधानुसार जिन क्षेत्रों को ट्राइबल सब प्लान एरिया के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है उनके पदों में अनुसूचित जनजाति हेतु 45% व अनुसूचित जाति हेतु 5% पद तथा शेष 50% अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित रहेंगे। इन क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण शून्य रहेगा। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ये जो ट्राइबल एरिया वाले जो पद हैं इन पदों में केवल वहीं के या तो स्थानीय लोग 50% में आएंगे, बाकी 45 + 5% के अंदर अनुसूचित जनजाति के लोग आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो आरक्षण की सीमा है वो निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियम अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और दोस्तों MBC के लिए 5% का आरक्षण है, ये भी आप शायद जानते हैं। कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक F7 के अनुसार सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए या इससे कम है, उनके आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को मानते हुए उनकी 10% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि EWS का 10% का आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के आप बता दिया मैंने आपको 56 पदों के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पे जो कि आरक्षण वो भी दिया गया है। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जो कि अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग जो भी है उन सभी को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अब हम बात करते हैं वेतनमान और पेंशन की। दोस्तों नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14,600 रुपये मासिक नियत पारिश्रमिक दिए होगा। तत्पश्चात 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कांस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला AL5 मैट्रिक्स लेवल 5 वेतन नियमानुसार अन्य भत्ते भी दिए होंगे। भर्ती हेतु योग्यता देख लीजिए। भारतीय अभ्यर्थी जो है वो भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजनन नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। यदि आप जिला पुलिस या इंटेलिजेंस से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके पास मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या फिर 12वीं की आपकी कक्षा पास होनी चाहिए। यदि आप पुलिस दूरसंचार से अप्लाई करते हैं तो इसके लिए मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा बोर्ड से भौतिकी विज्ञान और गणित या फिर कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या फिर 12th कक्षा के समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आपकी होनी चाहिए। यानी कि आप PCM से या फिर कंप्यूटर के साथ आपकी क्लास होनी चाहिए।
दोस्तों कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी वैध लाइसेंस LMV या फिर HMV का होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा दोस्तों आपकी 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए अगर पुरुष की बात करें, निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं होगा। न्यूनतम आयु तिथि आपकी पुरुष या महिला जो कि सामान्य वर्ग में तो 1/1/2006 पुरुष, निम्न तिथि से पूर्व का जन्म नहीं हो। अधिकतम आयु तिथि जो है आपकी है वो 2/1/2000, महिला की 2/1/1995। इसी प्रकार BC, SC, ST, EWS एंड MBC के लिए महिला, अगर आप पुरुष हैं और आप निम्न तिथि से पूर्व का जन्म नहीं हो तो आप 2/1/1995 और महिला 2/1/1990। यदि आप निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो तो 1/1/2006। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखते हैं बात दोस्तों कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए। इसी तरह से सामान्य वर्ग से यदि आप हैं और आप कांस्टेबल चालक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो तो पुरुष या महिला दोनों के लिए 1/1/2006 सामान्य वर्ग में रखी गई है। और यदि आप निम्न तिथि के पूर्व यदि अधिकतम आयु तिथि जो है वो 1/1/1997 से 1/1/1992। ठीक है, अब आगे बात करते हैं शारीरिक मापदंड जो कि फिजिकल आपका होने वाला है। इसमें आपकी न्यूनतम हाइट पुरुष वर्ग के लिए 178 सेंटीमीटर मांगी गई है। साथ ही साथ महिलाओं की 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। आपकी न्यूनतम जो सीने की चौड़ाई है यानी कि सांस भरने के पहले का सीना आपका 81 सेंटीमीटर मांगा गया है और सांस भरने के बाद आपकी छाती 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये चीज़ लागू नहीं है। और अब न्यूनतम वज़न की बात करते हैं तो पुरुष के लिए कोई वज़न लागू नहीं है, बट महिलाओं के लिए 47.5 किलो से ऊपर का वज़न होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं चिकित्सीय मापदंड के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों 6/6 आपकी बेस्ट आँख होनी चाहिए। अगर आपको 72 आँख है तो 6/9 से आँख होनी चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी के घुटने आपस में नहीं टकराने चाहिए, यानी कि आपको नौकनी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नसें फूली हुई नहीं होनी चाहिए। भैंगापन आपको नहीं होना चाहिए। रतौंधी नहीं होनी चाहिए। रंग दृष्टि दोष यानी कि कलर विजन जिसको बोला जाता है वो नहीं होना चाहिए। हकलाकर बोलने वाले नहीं होनी चाहिए। आपके पैर नीचे से फ्लैट नहीं होने चाहिए। आपको हर्निया नहीं होना चाहिए। शल्य की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या कोई अन्य कोई विकृति अंग भंग जो कर्तव्य पालन की बाधक हो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यदि आपको कुछ भी फिजिकल के बारे में कोई समस्या हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अमित फिजिकल टिप्स पर जाकर हमें कमेंट कर लीजिए। हम आपके लिए स्पेशल प्लान बना सकते हैं रनिंग के लिए। साथ के साथ आपको अगर नौकनी की प्रॉब्लम हो, फ्लैट पैर की प्रॉब्लम हो तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे प्लान हैं, तो हम आपको बता देंगे। आप हमें कमेंट इस वीडियो में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप हमें हमारे चैनल पर जाकर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। लिंक दूसरे चैनल के भी इस डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए आगे बात करते हैं नियुक्ति के लिए अयोग्यता। तो ये नियुक्ति के लिए अयोग्यता ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 1/6/2002 या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि दोस्तों आपके संतान केवल 2 होनी चाहिए यदि आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं तो। ये बाकी कुछ जो कि डिटेल यहाँ पे दी गई है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आपके खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों भर्ती चयन हेतु प्रक्रिया, जो कि आपकी सबसे पहले शारीरिक परीक्षा होगी। शारीरिक परीक्षा के लिए आपको हमने बता दिया है, केवल ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद आपका एक CBT एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके 150 क्वेश्चन जो कि आएंगे कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंट पुलिस दूरसंचार के लिए, और कांस्टेबल चालक घुड़सवार स्वांदल के लिए भी 150 आएंगे। कांस्टेबल बैंड के लिए कोई एग्ज़ाम लागू नहीं है। दक्षता परीक्षा यहाँ पे कांस्टेबल सामान्य और इंटेलिजेंट पुलिस दूरसंचार के लिए कोई लागू नहीं है, लेकिन चालक के लिए यहाँ पे 30 नंबर का जो कि आपका दक्षता परीक्षा होगी, और साथ के साथ कांस्टेबल बैंड के लिए भी 30 अंकों की दक्षता परीक्षा होगी। इसके बाद अगर आप NCC, होमगार्ड या पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आपका 20 नंबर मिलेगा यदि आप कांस्टेबल सामान्य वर्ग से अप्लाई करते हैं या फिर इंटेलिजेंस या फिर पुलिस दूरसंचार से अप्लाई करते हैं तो। बाकी घुड़सवार चालक स्वांदल या फिर कांस्टेबल बैंड में ये कोई चीज़ लागू है नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों अगर यदि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस दूरसंचार से अप्लाई करते हैं तो 170 अंक आपका यहाँ पे टोटल मटेरियल रहेगा। साथ के साथ अगर आप घुड़सवार या फिर स्वांदल से हैं तो 180 नंबर का रहेगा, और ये आप कांस्टेबल बैंड से हैं तो 30 नंबर का यहाँ पे केवल आपका दक्षता परीक्षा का ही टेस्ट होगा। कांस्टेबल बैंड के आवेदकों हेतु कंप्यूटर आधारित आयोजित नहीं की जाएगी दोस्तों, यहाँ पे कोई परीक्षा नहीं है। अब हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए
आपको कितना समय दिया जाएगा। तो आपको बता दें दोस्तों, कांस्टेबल, सामान्य इंटेलिजेंस, चालक, घुड़पैठ, घुड़सवार, स्वानदर सभी के लिए, पुरुष के लिए 25 मिनट, महिला के लिए 35 मिनट का समय दिया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। यहीं ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र यानी टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी 30 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी है। ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके बाद आप सिलेबस देख लीजिए। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका 150 अंकों का पेपर 2 घंटा समय होगा। 150 ही प्रश्न आएंगे, जिसमें से 60 प्रश्न जो हैं और 60 अंकों के आपके कंप्यूटर ज्ञान के साथ आपकी रीजनिंग के आएंगे। 45 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक प्रश्नों पर आपके क्वेश्चन आएंगे। साथ के साथ महिला एवं बच्चों के अधिकारों के यहाँ पे मटेरियल इसमें ऐड किया गया है। बाकी 45 क्वेश्चन 45 अंकों के, जो कि राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल एवं राजनीति एवं आर्थिक स्थिति से आएंगे। सो दोस्तों, इसके बाद मुझे आगे चीज़ बताने की आपकी आवश्यकता है नहीं। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, एनसीसी के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। यदि आपके पास एनसीसी सी प्रमाण पत्र है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, बी है तो आपको 8 अंक मिलेंगे और अगर ए प्रमाण पत्र तो आपको 6 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार यदि आपके पास होमगार्ड का सर्टिफिकेट है, आपने 3 साल काम किया है तो 10 अंक, आपने 2 साल काम किया है तो 8 अंक, आपने 3 साल काम किया है तो 6 अंक यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके बाद पुलिस से संबंधित विषयों में आपने डिप्लोमा ले रखा है, जैसे कि आपने एमए, एमएससी, क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा, इससे संबंधित कोई विषय है तो 10 अंक मिलेंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट का आपके पास डिप्लोमा है तो आपको 8 अंक मिलेंगे। उपरोक्त विषयों में कोई भी डिप्लोमा प्राप्त है तो आपको 6 अंक मिलेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बताई गई है। अब आपको हम लेकर चलते हैं, एक बार वैकेंसीज़ के बारे में बताते हैं। तो चलिए, सबसे फाइनल आपका यहाँ पे बताया गया है। देखिए, दस्तावेज सत्यापन होगा जो कि सीबीडी के बाद होने वाला है। और अब हम आपको लेकर चलते हैं वैकेंसीज़ पर। तो ये वैकेंसीज यहाँ पर बताना बहुत ही मुश्किल है। आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, हमारे पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप खुद यहाँ से एक बार अच्छे से ज़िला वाइज वैकेंसी ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद अच्छे से अप्लाई करिए और फिजिकल की तैयारी करिए। आशा करता हूँ आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।